हमारा टॉपिक है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। बहुत ही आसान भाषा में और उदाहरणों से इसको पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे। हमारे जीवन में बहुत सारी क्या है घटनाएं प्रतिदिन घटित होती रहती हैं, जिनमें से पदार्थों का दूसरे रूपों में परिवर्तन होता रहता है। इन्हीं परिवर्तनों को अपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि शरीर के अंदर या वातावरण में या अपने प्रतिदिन जो घटनाएं होती हैं उनमें भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। यानी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के में बदलता रहता है भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से। तो ऐसे परिवर्तन क्या है, भौतिक और व रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। कुछ पदार्थों में ऐसा होता है कि परिवर्तन का कारण हटाने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऐसे परिवर्तनों को अपने भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको भौतिक रूप से अपने क्या है, भौतिक रूप से क्या है, अवस्था परिवर्तन को देखते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वो होते हैं कि अगर उन परिवर्तनों का अपने कारण हटा दें तो वो पदार्थ क्या अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जबकि रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थों की संगठन ही बदल जाते हैं। यानी कि जो रासायनिक संगठन होता है उनका रासायनिक जो संगठन होता है वो बदल जाता है, जिससे क्या होता है कि वो नए पदार्थों का निर्माण कर देते हैं। और ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी उसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है या रासायनिक संरचना होती है वो ही क्या है, बदल जाती है और नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन अपने देखते हैं कौन कौन से हैं, उसकी उदाहरण समझेंगे। ये वे परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ की भौतिक गुण अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो परिवर्तन का कारण है उसको हटा दें तो पदार्थ मूल अवस्था में या मूल पदार्थ को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि जल है, जल द्रव अवस्था में होता है, उसे गर्म करने पर गैसीय अवस्था में बना सकते हैं और ठंडा करने पर उसे ठोस अवस्था में बना सकते हैं। लेकिन केवल इस स्थिति में जल की अवस्था बदल रही है, न कि रासायनिक संगठन बदल रहा है। रासायनिक संगठन यानी कि जो H2O अणु है उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं उनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन केवल उस द्रव की या जल की जो अवस्था है वो बदल रही है। तो ये केवल भौतिक परिवर्तन है, यानी भौतिक अवस्था ही उसकी क्या है, बदल रही है। यानी द्रव अवस्था से वो गैस अवस्था में, गैस अवस्था या द्रव को ठंडा करने पर वो ठोस अवस्था में क्या है, बदल रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपने कि बर्फ को अगर गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था बदलता है और इसको गर्म करते हैं तो उसको वाष्प अवस्था में बदल जाता है। और वाष्प को पुनः संघनित करेंगे तो वो जल बन जाएगा और जल को पुनः ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगी। इस अवस्था ये जो अवस्था है वो भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन हो रहा है। यानी कि उसकी जो अवस्था है ठोस द्रव और गैस उसी में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसके उदाहरण और देख सकते हैं अपने, जैसे मोम का पिघलना है, घी का पिघलना है, कागज का फटना है, चीनी का घुलना है, नमक का घुलना है, पेड़ को काटना है, लोहे का चुंबक बनना है। यानी लोहे को चुंबक का गुण आते हैं, उसका चुंबक हटा देंगे तो लोहे के अंदर से चुंबकीय गुण भी खत्म हो जाते हैं, यानी पुनः वो अवस्था मूल अवस्था में आ जाता है। नुसादर का उध्रुपातन है, शक्कर का पानी में घुलना है, ये उदाहरण सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि अगर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में क्या है, मूल अवस्था होती है उस अवस्था में ये पुनः आ जाता है। अगर उसका परिवर्तन का अगर कारण हटा दें तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब भौतिक परिवर्तन के गुण क्या हैं,
देखो, पदार्थ में केवल भौतिक गुणों यानी जैसे अवस्था, रंग, गंध में ही केवल परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ जो प्रारंभिक पदार्थ है वो बन जाता है, यानी जो मूल पदार्थ था वो अगर उसका परिवर्तन का कारण हटा दें तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। ये परिवर्तन क्या अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते, यानी एक बार ये बदल गए तो चेंज पुनः उस मूल पदार्थ में आ जाते हैं। ये परिवर्तन के अस्थायी होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, नया पदार्थ नहीं बनता। और नया पदार्थ कब बनता है? जब उसका रासायनिक संगठन बदल जाता है, और इस भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठन नहीं बदलता, रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं बदलता, केवल भौतिक अवस्था ही उसकी ठोस, द्रव, गैसीय वो ही बदल जाती है। इसे परिवर्तन कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। चित्र में अपने देख सकते हैं जल के भौतिक परिवर्तन को कह सकते हैं। ठोस को अगर अपने गलाएंगे तो द्रव अवस्था बदल जाएगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस वाष्पीकरण अवस्था में बदल जाएगा, गैस को ठंडा करेंगे तो पूरे द्रव में हो जाएगा, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस से सीधा ही गैस बनेगा, ठोस से सीधा ही क्या गैस अवस्था बनेगा, और गैस को ठंडा करेंगे तो पुनः ठोस बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं निक्षेपण, और ठोस का सीधा गैस बनना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। तो ये क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जिसमें केवल भौतिक अवस्था ही क्या है? बदलती है। आगे अपने इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मेल्टिंग आइस यानी बर्फ का पिघलना हो गया, पानी का गर्म होना हो गया, ब्रेकिंग ग्लास यानी कि कांच का टूटना हो गया, लकड़ी का काटना हो गया, कागज का फाड़ना या फोल्डिंग, उसको फोल्ड कर देना या कोई आकृति बना देना उस चीज की, तो ये भी क्या है? उसकी भौतिक परिवर्तन में आता है। एग का टूटना हो गया, ये सभी क्या है? भौतिक परिवर्तन में आते हैं। तो उनमें उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। केवल उसमें उसकी भौतिक अवस्था ही बदल रही है, रासायनिक गुण नहीं बदल रहे हैं। आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन ये वे परिवर्तन है जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुणों और संगठन में क्या है? परिवर्तन हो जाता है और नया पदार्थ बनता है। यानी कि रासायनिक परिवर्तन होने से क्या होगा? उसमें रासायनिक गुण बदल जाएंगे और नए संगठन भी उसका क्या बदल जाएगा और नया पदार्थ बन जाएगा। तो वो मूल पदार्थ से हटकर कोई नया पदार्थ बनेगा, तो उसका रासायनिक गुण ही बदल जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं? रासायनिक संगठन या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस परिवर्तन में अगर उसका मूल कारण हटा दें, जो उसका कारण है परिवर्तन का, उसको हटा दें, तो पदार्थ मूल अवस्था में प्राप्त नहीं होता, यानी उसकी जो मेन अवस्था थी वो वापस अपने प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसका रासायनिक गुण बदल जाने से वो मेन अवस्था में नहीं आएगा, यानी एक बार उससे उत्पाद बन गया तो पुनः अभिकारक में नहीं बदलेगा। इस एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि कोयले को जलाने पर, जैसे कोयले को जलाने पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो एक बार जो कार्बन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, तो पुनः उससे क्या है? कोयला अपने प्राप्त नहीं कर सकते, यानी उसके कोयले का रासायनिक संगठन ही क्या हो गया? बदल गया। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया से रासायनिक संगठन, नए रासायनिक संगठन वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोयले का रासायनिक संगठन क्या हो गया? रासायनिक जो संगठन था वो बदल गया है। इस कारण ये जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण इसमें अपन देख सकते हैं, दूध से दही का जमना, यानी दूध से एक बार दही बन गया तो वापस दूध नहीं बनेगा। बनी हुई सब्जी एक बार खराब हो गई तो पुनः सब्जी सही नहीं हो सकती। लोहे में एक बार जंग लग गया तो पुनः लोहा वैसा पहले जैसा नहीं बन सकता। तो ये से परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे भोजन का पाचन हो गया, भोजन का पाचन हो गया, भोजन का बनना हो गया, इस बहुत से ऐसे परिवर्तन है जो रासायनिक, प्रकाश संश्लेषण हो गया, प्रकाश संश्लेषण, ऐसे बहुत से परिवर्तन है जो रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। यानी एक बार उनसे उत्पाद बन गया तो पुनः वो मूल उत्पाद में या मूल अभिकारक में नहीं बदलेगा। तो ऐसे परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं।
उदाहरण देख सकते हैं कुछ। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों और संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से क्या भिन्न होता है, बिल्कुल, यानी जो मेन पदार्थ होता है उससे हटकर एक नया पदार्थ बन जाता है जो मूल पदार्थ की तरह नहीं रहता। नंबर 2, रासायनिक जो परिवर्तन है उसमें सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी जो मूल पदार्थ था वो वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, ये स्थायी परिवर्तन कहलाते हैं और नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ये रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुण हैं। आगे इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसके आधार पर आपको याद रहेगा। एग्जाम्पल जैसे बर्निंग वुड है, लकड़ी जल गई है, फ्रूट खराब हो गए हैं, बैंक केक एक बार मान लो बन गया तो उससे पुनः वो चीज़ वापस नहीं बनाई जा सकती। रस्टिंग मेटल है, एक बार मान लो जंग लग गया तो वो ठीक नहीं होगा। पेंट्री के अंदर जो रासायनिक क्रिया हो गई उससे दोबारा वो पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। भोजन का पाचन है, दूध से दही का बनना है, पटाखों का जलना है, एग का पकना है। पहले हमने एग का फूटना देखा था, ये पकना है, प्रकाश संश्लेषण है। ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से आप इन उदाहरणों से रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।